हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अब हम लोग जो है अपने अर्थ बेस्ड कॉमिक्स को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डार्क रेन का हमारा बहुत बड़ा इवेंट शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी कुछ कॉमिक्स हमारे पास रह गए हैं, जो कि तकरीबन 2 से 3 कॉमिक्स ही होने वाले हैं। उसके बाद सीधा हम डार्क रेन शुरू करेंगे। और आज का कॉमिक्स काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है बहुत सारे ग्रीक मिथोलॉजी के फैंस के लिए, जो कि मेरे चैनल के ऊपर कुछ ज्यादा ही है, मैं जानता हूँ उनको। ये बेसिकली वही इनक्रेडिबल हरकुलिस की सीरीज है जो कि हम पहले अपने चैनल पे कुछ टाइम पहले शेयर करते आ रहे हैं, जिसको हमने सीक्रेट इन्वेजन की टाइम्स के अंदर भी देखा था। और उसके बाद हमने इसका एक और स्टोरी आर्क देखा था लव एंड वॉर से। इसके बाद का ही ये एक इशू है, लेकिन इसकी मजेदार बात ये है कि ये कोई हमारे सामने पूरा स्टोरी आर्क नहीं बल्कि एक सिंगल इशू है, एक वन शॉट है। इसके अंदर हमें दरअसल आज बताया जाने वाला है हरकुलिस का ओरिजिन, और साथ में हमें अमेंडिस शो के बारे में भी कुछ चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो इसीलिए ये इशू जो है हमारी टाइमलाइन के अंदर अभी आ रहा था, जिसको मुझे आपके साथ शेयर करना था, ताकि आप लोग को हरकुलिस का ओरिजिन भी पता चल सके। और ये ग्रीक मिथोलॉजी से बिल्कुल भरा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो जिन लोगों को नहीं पता कि हम अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको बताता चलूं कि हम लोग अपने चैनल पे जो है एक मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमने 2000 से स्टार्ट करे थे बड़े बड़े इवेंट्स को कवर करना, और अब हम 2009 तक के कॉमिक्स तक पहुंच चुके हैं, जिसमें अब हम सीक्रेट इन्वेजन के बाद वॉर ऑफ किंग्स के इवेंट को कवर किया था, और उसके बाद अब हम डार्क रेन की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे आप लोग एंजॉय कर सकें। सो गाइस, चलिए अब इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीधा शिफ्ट होते हैं 1291 BC के अंदर। ये वो रास्ता है जो कि थेबिस की तरफ जाता है, यानी ग्रीस। और आज मंगल का दिन है, और हम यहाँ से देख रहे होते हैं कि कुछ घुड़सवार जो है यहाँ से टहलते हुए इसकी तरफ आ रहे होते हैं। और बोलता है कि अरे ओ बच्चे, हाँ तुम जो बैठे हुए हो, ये बताओ कि सिटी और कितनी दूर है। तो वो जो लड़का वहाँ पे बैठा हुआ होता है वो बोलता है कि मेरे हिसाब से अभी हाफ स्टेमोस का रास्ता बाकी है। और स्टेमोस का मतलब होता है ग्रीक मिथोलॉजी में अबाउट अ 1 डे जर्नी, और हाफ स्टेमोस का मतलब यानी आधे दिन की जर्नी और बाकी है। तो और बताता है वो कि मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि ये आखिरी पानी है जो तुम लोग को इस रास्ते में मिलने वाला है। इसके बाद गेट आने तक कोई तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। तो बोलता है कि मैं भी काफी टाइम के बाद थेबिस वापसी लौट कर आ रहा हूँ, मैं भी काफी टाइम से यहाँ मौजूद नहीं था, क्या मैं तुम लोग के साथ चल सकता हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि जब वहाँ पे वो आदमी उससे पूछ रहा होता है, तो पीछे उसके लोग जो है वहाँ पे कुछ कैंप वैम्प लगा के बैठे हुए होते हैं, और वो लोग आपस में अपनी बातें करते हैं कि हम मिनियंस तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए बम्किन, लेकिन हम एक्सचेंज में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, एक वाइस काउंसिल। हम चाहते हैं कि तुम रास्ता पकड़ो और वापसी लौट जाओ वहाँ से जहाँ से तुम आए हो, या फिर कहीं और जहाँ तुम्हारा दिल चाहे चले जाओ, लेकिन थेबिस जाने की जरूरत नहीं है। तो बोलता है कि ऐसा तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि थेबिस का जो कॉवर्ड किंग सिरियन है, उसने हमारे वॉरचिफ के साथ एक सौदा किया था, जिसके जरिए वो हमें एनुअली एक ट्रिब्यूट देगा, जो कि 1 हेक्टाकॉम का होगा। और 1 हेक्टाकॉम का मतलब होता है 100 कैटल्स। लेकिन इन एक्सचेंज हम जो है हमने वादा किया था कि अगर वो हमें इस तरह से देता रहेगा तो हम इसके घर को छेड़ेंगे नहीं, उसकी बीवी बच्चों को तंग नहीं करेंगे, उसकी औरतों को छेड़ेंगे नहीं। लेकिन तुम्हारा किंग जो है हमारी पेमेंट देने में फेल हो गया, तो वेल अब हमें उनके सामने झूठा फेल तो होना नहीं है। तो तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? और इस तरह वो लोग वहाँ पे हंसना शुरू करते हैं। तो वहीं पे वो आदमी पूछता है कि खैर तुम मुझे बताओ कि हमने सुना है कि इस थेबिस के अंदर एक आदमी है जिसने एक ऐसे बच्चे की परवरिश करना शुरू करी है जिसके पास गॉडली स्ट्रेंथ है, उसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्या ये सब कुछ सच है? और हाँ, खास करके मैंने इस बात को भी सुना है कि गॉडेस अथीना और गॉडेस हेरा को, उन दोनों को यह बच्चा खुद मिला था इस सिटी के बाहर, जब वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ही था। और वहाँ पे जब वो बच्चा उनको रोते हुए नजर आया, तो अथीना पैंथियोस ने जो है रिक्वेस्ट करी अपनी मदर से, यानी कि हेरा से, कि वो इस बच्चे को कुछ फीड कर दें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा हो रहा था। और हेरा ने जो कि उसने इस बच्चे की मासूमियत देखते हुए उसको अपने गोद में लिया और उसको अपने से फीड करना शुरू करवाया। लेकिन वो बच्चा जो था वो इतना ताकतवर था कि उसने इतनी जोर से हेरा को काटा ऐसी जगह पे जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, कि हेरा ने गुस्से में उस बच्चे को अपने से दूर फेंका उठा के। लेकिन हेरा के ब्रेस्ट और उस बच्चे के मुंह से जो फेंकते हुए वो दूध निकला, वो इस आसमान के अंदर फैल गया। और इसी की वजह से बताया जाता है कि ये मिल्की वे जो हमें दिखता है आसमान के अंदर, ये उसी का नतीजा है। और इसी तरह सुना है कि हमने इस बच्चे का नाम पढ़ लिया हेराक्लिस, यानी कि हेरा की ग्लोरी। तो वहीं पे दूसरा आदमी पीछे से आता बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने अथीना के मुंह से ये भी सुना है कि जब हेरा को पता चला कि वो उसका ही सौतेला बेटा है, मतलब उसकी मियां ने किसी से शादी करके ये बच्चा पैदा करा है, तो उसने कसम खाई कि वो उससे बदला लेके रहेगी और उस बच्चे को सुकून से जीने नहीं देगी। वो जब छोटा सा ही हुआ करता था, तो उसके झूले के पास रात के अंधेरे में उसने 2 खतरनाक सरपेंट्स को भेजा। लेकिन उस बचपन में भी उस बच्चे के पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि उसने उन सरपेंट से आसानी से निपट लिया, और वो सरपेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सरपेंट का मतलब सांप होता है, ग्रीक मिथोलॉजी और नॉर्स मिथोलॉजी में सांप को सरपेंट ही कहा जाता है। तो वहीं से पीछे से एक और आदमी आता और बोलता है कि तुम लोग क्या बकवास नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मुझे ये सारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा कि थेबिस के अंदर जो कि इतने वीक लिंक्स का शहर है, उसके अंदर ऐसा चैंपियन पैदा हो सकता है।
लेकिन एक कहानी जरूर है जिसके ऊपर मुझे ब्रीफ है हेराक्लिस का, और वो कुछ इस तरह से है कि उसको जो है एक बार उसके म्यूजिक टीचर ने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करा कि उसकी हट गई और उसने एक ही ब्लो के अंदर उस टीचर को जान से मार दिया। मैं समझ सकता हूँ कि पोएट्स और फिलोसफर्स को मारना ये थेबिस जैसे बुज़दिल लोग कर सकते हैं, लेकिन तुम जो कहानी सुना रहे हो उस पर मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है। तो मतलब हम बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो अलग अलग लोगों ने रूमर्स सुने हैं हेराक्लिस के बारे में, वो यहाँ पे अपने अपने सब रूमर्स शेयर कर रहे हैं, उसकी कहानियां शेयर कर रहे हैं। और वहीं पे वो जो लड़का बैठा हुआ होता है इन सबकी बातें सुन रहा होता है, बोलता है कि हाँ हेराक्लिस के बारे में तुमने ये जो बात की है कि बहुत ठीक कही है कि उसका टेम्पर कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है, और इन ट्रूथ वो उसको सिर्फ मारना चाहता था, मतलब जान से नहीं, वो सिर्फ उसके ऊपर स्ट्राइक करना चाहता था। और उसके नतीजे में उसके फादर ने उसको एक खतरनाक पनिशमेंट भी दी थी जिसको 1 साल के लिए उसने खुद भुगता था। उसको ये सजा इसीलिए दी गई थी ताकि उसको अकल ठिकाने आ जाए और वो अपनी स्ट्रेंथ इस तरह से खराब जगहों पे इस्तेमाल ना करे। लेकिन उसने जो है इस 1 साल के अंदर उस लायन का जाके शिकार करा जिसकी चर्चा पूरे के पूरे शहरों के अंदर हो रही थी, जो कि किथिरॉन के अंदर एक खतरनाक किस्म का शेर था। उसने उस शेर को जान से मार डाला इस पूरे के पूरे गैप के अंदर। और बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं कि वो जो लड़का जो ये बता रहा होता है दरअसल वो उसी शेर की खाल पहन के यहाँ पे बैठा हुआ होता है, और वो सारे के सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं उसकी तरफ देख के, क्योंकि ये दरअसल कोई और नहीं बल्कि हरक्लिस ही होता है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। और इस तरह वो लोग समझ जाते हैं कि ये वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो लोग उस पर जोरदार अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन हेराक्लिस वो यहाँ पे जो है जबरदस्त किस्म से इन लोगों से निमटता है, क्योंकि उसके जो चर्चा ये लोग सुनते आए हैं वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, वो सब कुछ सच था। और इस तरह वहाँ पे हेराक्लिस जो उन लोग की गर्दन वर्दन उड़ा के उनको ठंडा कर देता है। और हाँ, अब बताओ कि तुम लोग मेरे थीबियन ब्रदर्स के साथ क्या करने वाले थे। और यहीं से हम लोग शिफ्ट होते हैं मिनियन किंग के पास, जो कि इनका वॉरलॉर्ड है। और इसके पास जब ये खबर पहुंचती है तो वो बिल्कुल गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि शिरोन हमारे मैसेंजर्स को इस तरह से ट्रीट करेगा, उसने मिनियन के होर्ड के साथ इस तरह से ट्रीट करा है। अपनी अपनी तलवारें जमा करो, अपना अपना रेत जमा करो, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और उनको जान से मार डालेंगे। हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो उसने हमारे लोगों के साथ करी है। हम उनके ऊपर कहर बरसाएंगे, हम थीबियंस को जान से मार डालेंगे। और इस तरह से हम लोग शिफ्ट होते हैं थीबीज के अंदर, जो कि पैलेस ऑफ किंग क्रियॉन है। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि दरअसल यहाँ के जो लोग होते हैं वो सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको भी ये बात पता चल गई होती है कि किस तरह से जो है हेराक्लिस ने इन लोग के साथ ये करा है और इन लोग की तरफ एक खतरनाक किस्म की जंग आ रही है। और वहाँ पे हेरकुलिस का जवाब होता है, बोलता है कि मैं समझता हूँ कि इसने जो करा है क्या करा है, लेकिन उसने जो करा है अपनी सिटी के अच्छे के लिए करा है, उसने हमारे लिए करा है, उसने अपने लिए इसमें से कुछ भी नहीं करा। वहाँ पे हेराक्लिस को गुस्सा आता है और बोलता है कि हाँ, अगर मुझे पता होता कि थीबीज एक नंबर के जो है बुज़दिल लोग हैं जो कि मिनियंस जैसे कुत्तों का गुलाम बन के रहना चाहते हैं, तो मैं कभी भी यहाँ पे लौट के वापसी नहीं आता और उनकी एडवाइस लेके वहीं से लौट जाता। तो वहीं पे उसका बाप बोलता है कि लड़के, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे इस बात को हैंडल करने दो, और ये बताओ कि आखिरकार तुम थीबियंस का दिल कितना कमजोर कब से हो गया? क्या तुम इन बारबेरियन ट्रैश के सामने खड़े नहीं हो सकते हो? तो उसमें से पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है कि जब 1 साल तुम्हें जो है सजा दी गई थी तो उसके दौरान मिनियंस के लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने पूरी की पूरी सिटी बर्बाद कर दी थी हमारे, और तुम्हें जब यहाँ से निकाला गया तो तुम अपने साथ इस शहर के सारे वेपन्स अपने लिए ले गए थे। और जब वो लोग हमसे यहाँ लड़ने के लिए आए तो हम लोग बिल्कुल डिफेंसलेस थे, हमारे पास कोई चीज नहीं थी जिससे हम डिफेंस कर सकें। तो हेरकुलिस बोलता है कि क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस शहर के हर टेम्पल के अंदर बहुत ज्यादा वेपन्स है, वो इतना वेपन है कि हर आदमी, औरत और बच्चा, उन सबको अगर वेपन्स भी दिए जाएं तो 3 दफा भी, तो तब भी ये वेपन्स खत्म नहीं होंगे। तो वो बोलता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो वेपन्स गॉड्स के हैं जो कि उन्होंने अपनी पास्ट विक्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करे हैं, वो उनको बिलोंग करते हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम कोई ऐसे लोग नहीं है जो गॉडेस और गॉड से उनके वेपन्स चुरा सकें। तो वहीं पे उसका बाप बोलता है कि नोबल क्रियॉन, कम से कम आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हेराक्लिस की जो स्ट्रेंथ है उसके जरिए हम मिनियंस को बीट कर सकते हैं, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वहीं पे वो जो किंग होता है बोलता है कि एक वाइज डिसीजन जो है एक टाइम और प्रेयर रिक्वायर्ड करता है, और अभी हमारे पास इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। और रही बात अगर हेराक्लिस की, तो वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे हमारे थ्रोन को या हमारी सिटी को खतरा पहुंच चुके, और तुम इस वक्त हमारी कस्टडी के अंदर कैद रहोगे। हम जानते हैं कि तुम्हें कोई बार्स होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारा हुक्म मानना ही होगा। और वहीं पे जो हेरकुलिस बोलने की कोशिश कर रहा था, तो उसका बाप बोलता है कि उसने जो अपना फैसला सुनाना था वो सुना दिया है। ज़्यूस तुम लोगों के ऊपर मर्सी करे और तुम लोगों का साथ दे। और इस तरह से हेराक्लिस को वहां से गुस्सा आता है और वो निकल जाता है। और वहीं पे किंग शिरियन बोलता है कि गार्ड्स उसको रोको। तो हेराक्लिस बोलता है कि कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है, उनके पास तो वेपन्स भी नहीं है ना, तो वो मुझे कैसे रोक सकते हैं, और मैं अपने आप को खुद एक गुफा के अंदर डाल देता हूँ। और इस तरह से हम देखते हैं कि हेराक्लिस का वहाँ पे दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है इनकी बुज़दिली देख के, और वो अपने आप को कैद करने का फैसला करता है। और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी की पूरी आर्मी लेके थेबेस की सिटी के बाहर खड़े में इंतजार कर रहे होते हैं जंग के लिए। और वहाँ का राजा पूछता है कि बताओ कि उनका राजा आर्गिनियस वो क्या कह रहा है हमसे। तो वहाँ पे उनका एक मैसेंजर आता है और बोलता है कि उसका दिमाग इस वक्त बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है माय लॉर्ड, और वो चाहता है कि हम उसको लड़का यानी कि हेराक्लिस दे दें और वो उसके ऊपर अपनी जजमेंट कर सके, और उसके बदले में वो इस सिटी को छोड़ देगा। पर
अब हमें जो है 1 हेक्टाकॉम की जगह उसको एनुअली 2 हेक्टाकॉम्स देने होंगे और वो आपके आंसर की डिमांड सुबह तक कर रहे हैं। और इस तरह से हम हेराक्लिस के पास शिफ्ट होते हैं जो कि एक कैद के अंदर होता है, यानी उसने अपने आप को खुद यहाँ पे कैद कर लिया होता है। और उसके माँ बाप वहाँ पे आते हैं रोते हुए कि ओ डियरेस्ट बॉय। तो हेराक्लिस बोलता है कि हाँ, मुझे गार्ड्स ने बता दिया है कि मेरी किस्मत बहुत जल्द आप लोग जो है उसका फैसला करने वाले हैं। तो वो उसका बाप बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है और इसीलिए हम यहाँ तुमसे बात करने के लिए आए, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमारे पास ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम बात कर सकें। इसके बाद हो सकता है कि हमें बात करने का मौका ना मिले। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि बेटा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मेरा मतलब मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ। तो हेराक्लिस एकदम हैरत में जाता, तो बोलता कि क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? तो बोलती कि जब तुम छोटे से ही थे और तुमने उन सरपेंट्स को अपने हाथ से कुचल के रख दिया था, तो मैं और मेरी हस्बैंड हम लोग जो है दोनों घबरा गए थे इस तुम्हारी शक्तियों को देख के, और हम लोग एक प्रॉफिट को ढूंढने के लिए निकल गए जो कि हमें हमारे सवालों के जवाब दे सके। और उस प्रॉफिट का नाम टेरियास था। तुम जानते हो कि जब वो जवान हुआ करता था टेरियास, तो उसने प्रिंसेस अथीना को नहाते हुए एक बार देख लिया था। तुम जानते हो कि गॉडेस अथीना एक वर्जिन है और उनसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने उसको ऐसा श्राप दिया जिससे वो हमेशा के लिए अंधा होकर रह गया। और टेरियास जो था उसकी मदर खुद एक निम्फ हुआ करती थी। उसने अथीना से भीख मांगी कि वो अपना श्राप वापसी ले ले, लेकिन अथीना उसकी बात नहीं मानी और उसने अपना श्राप जारी रखा। और इसके बदले में गॉडेस अथीना को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने थेरियास के जो है कान खोल के रख दिए। मतलब अब वो जो था दुनिया भर की चीजें सुन सकता था, वो जो कोई भी विस्पर्ड सी गॉड्स की उन तक को सुन सकता था। और उसके जरिए हमें ये बात पता चली कि ज़्यूस ने जो है तुम्हारे फादर की फॉर्म में आके मुझसे एक दिन जो है रात के अंधेरे में आके वो काम किया जिसके जरिए तुम पैदा हुए, क्योंकि ज़्यूस ने खुद एक सेवियर जो इस दुनिया के अंदर छोड़ा था ताकि वो मॉन्स्टर्स और ऐसे लोगों से लड़ सके जिसका कोई मुकाबला नहीं है इस दुनिया के अंदर। क्योंकि उसको पता था कि हेवेंस के अंदर लड़ने के लिए तो गॉड मौजूद हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर नजर रखने के लिए उनको एक हीरो की जरूरत है, और इसीलिए तुम्हें उन्होंने पैदा किया। मतलब अगर तुम हमारी बात समझो तो तुम सीधे सीधे ज़्यूस के बेटे हो। हम बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए हैं, हमने तुम्हें वैसे राइज नहीं किया जैसे तुम्हें करना चाहिए था। तुम एक गॉड के बेटे हो और देखो तुम इस वक्त किस हाल में हो। हमने तुम्हारी डेस्टिनी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन सच बताऊं मेरे बेटे, तो हम कभी जानते नहीं थे हम तुम्हारे साथ क्या करें। हम लोग जो है इन सब चीज़ों के लिए बने ही नहीं है। हम लोग सिर्फ इस दुनिया के अंदर सिंपल मोटर्स हैं। और मुझे लगता है कि अगर ज़्यूस तुम्हें खुद से रेस करते तो वो हमसे अच्छी तरीके से तुम्हें रेस करते, क्योंकि तुम उनके साथ रहते तो गॉडली तरीके जान सकते, लेकिन हम उस सब में फेल हो चुके हैं। तो हेराक्लिस बोलता है कि प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, आप दोनों रोइए नहीं, प्लीज़ खामोश हो जाइए। आप लोग जैसे भी हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, और ये सब में आपकी कोई फेलियर नहीं है। ये फेलियर है तो सिर्फ मेरी अपनी है। और वहीं पे उसकी माँ उसको कपड़े देते हुए बोलती है कि हमसे जो हुआ वो हमने करा, लेकिन अब सिर्फ गॉड्स ही हैं जो कि फाइनल जजमेंट सुना सकते हैं हमारे इस एक्शन के ऊपर। और मैं बस इतना ही जानती हूँ कि जब मेरा बेटा ज़्यूस से जाके मिलेगा तो वो इस तरह के फटे पुराने कपड़े या वाइल्ड मैन की तरह नहीं मिल सकता है। उसको गॉड्स की तरह तैयार होना पड़ेगा, उसको ऑनर क्रिएट करना होगा। और मैंने तुम्हारे कपड़ों के अंदर खास ख्याल रखा है कि तुमने जो लायन ऑफ शिमेरियन को मारा है वो हमेशा लोगों को नजर आता रहे और वो तुम्हारी निशानी बन के रहेगा। लेकिन देखो, और वहाँ पर उसकी माँ रोते हुए जाती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, तुम एक लाइफ टाइम ग्लोरी को जरूर डिजर्व करते हो मेरे बेटे। तो उसका बाप बोलता है कि वाइफ बस करो, तुम इतना ज्यादा रोगी तो वो अपसेट हो जाएगा और वो कर नहीं पाएगा जिसको उसको करने की जरूरत है। मुझे माफ करना बेटा, मेरा मतलब हेराक्लिस, मे द गॉड्स विद यू। और बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं हेराक्लिस को आज पता चला होता है कि दरअसल ये बाप जो है एम्फिटेरॉन, ये इसका असली बाप है नहीं और ये ज़्यूस का बेटा है। और उसको यहाँ से उसके माँ बाप ने जो है एक ड्रेस दे दिया ताकि वो यहाँ से निकल सके और अपने बाप से जाके मिल सके। और वहीं पे किंग के कमरे में एक आदमी आता है और बोलता है कि सायर, वो लड़का हेराक्लिस वो जा चुका है, उसने अपना सेल तोड़ दिया, वो वहाँ से भाग चुका है। और वहीं पे उसके लोग बोलते हैं कि देखा, हम जानते थे कि उसके ऊपर हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक जवान बच्चा है और वो हमारी बात कभी नहीं मानेगा। और वहीं पे दूसरा आदमी बोलता है कि मेरे ख्याल से अगर हम उनको कुछ अपनी औरतें दे दें तो इस जंग को सेटल किया जा सकता है। लेकिन वहीं से एक सोल्जर आवाज लगाता है कि जरा वहाँ देखो, और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हेराक्लिस है अपने उसी कपड़ों के अंदर जा रहा होता है जो कि आज जिन कपड़ों में वो मशहूर है, और ये इसको फर्स्ट टाइम उसी दिन मिले थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी थेबेस सिटी के अंदर से सब जब डर के बैठे हुए होते हैं तो वहाँ हेराक्लिस अपना जो है जिगरा दिखाते हुए वहाँ पे निकलता है और पूरी की पूरी आर्मी की तरफ अकेला बढ़ रहा होता है। और वहाँ पे वो जो किंग होता है वो सीधा उसके सामने जाता है और वो बोलता है किंग कि ये क्या है। तो बोलता है कि मैं हूँ हेराक्लिस, सन ऑफ ग्रेट जनरल एम्फिटेरॉन, और मैं यहाँ पे आज अकेला आया हूँ उन क्राइम्स को कबूल करने के लिए जो मैंने किए हैं, और तुम्हारी जो भी पनिशमेंट होगी मैं उसको बियर करने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी अब से तुम्हारी है, तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। और इस तरह हेराक्लिस उसके घुटनों के ऊपर बैठ जाता है। और वहीं पे वो किंग बोलता है, कितनी अफसोस की बात है कि इन थीवियंस को नहीं पता कि उनके पास एक कैसा प्रॉपर वॉरियर है, लेकिन अब जब तुम मेरे पास यहाँ तक खुद आ ही गए हो तो मैं वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ जो मुझे करना है। और मैं तुम्हारी इस बिहेवियर के लिए तुम्हें एक क्विक डेथ देता हूँ जिसमें तुम्हें कम से कम दर्द पहुंचे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा लाते हैं जिसपे वो हेराक्लिस की गर्दन को रखते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं एक जल्लाद जो है वो बहुत बड़ा सा उसकी तरफ आता है, अपने एक्स से उसके ऊपर वॉर करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी जो है हेराक्लिस की गर्दन के ऊपर मारता है
तो उस कुल्हाड़ी के टुकड़े टुकड़े होकर रह जाते हैं, वो टूट जाती है और वो एकदम हैरान परेशान रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तो हेराक्लिस खड़ा होता है और बोलता है कि तुमने ट्राई तो करके देख लिया है ना। और ये देखते हुए सारे के सारे थीबियंस के जो लोग होते हैं उनके अंदर अब जोश बढ़ जाता है। वो देखते हैं कि हेराक्लिस को वो लोग जान से भी नहीं मार पाए, जबकि हेराक्लिस तैयार था मरने के लिए। तो मतलब इसके अंदर वाकई में कोई बात है, ये कोई आम इंसान नहीं है। और इस तरह हेराक्लिस का बाप जो इस आर्मी को लीड करता है और बोलता है कि थीबियंस आगे बढ़ो। और इस तरह हेराक्लिस जो है उनकी स्किन के ऊपर सीधा अटैक करता है और इस तरह दोनों ग्रुप्स के बीच एक बहुत ज़बरदस्त जंग होती है। लेकिन इसी जंग के बीच हम देखते हैं कि वहाँ का जो बादशाह होता है वो उसके बाप यानी हेराक्लिस के बाप के ऊपर एक पीछे से कुल्हाड़ी खींच के मारता है, जिससे वो कुल्हाड़ी उसके बाप को लगती है और वो वहाँ पे गिर जाता है। लेकिन हेराक्लिस वहाँ पे अपने बाप को बचाने के लिए आ रहा होता है और वो पीछे पलटते हुए बोलता है कि और रही तुम्हारी बात तो तुम हेडीज के पास जाओगे। लेकिन हेराक्लिस वहाँ पे आता है और उसकी गर्दन पकड़ के उल्टा घुमा देता है और चिल्लाते हुए आता है कि फादर, ओ फादर, ये मैंने क्या कर दिया, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, जबकि मैं तो सिर्फ आप लोगों को बचाना चाहता था। तो उसका बाप बोलता कि ये कुछ भी नहीं है मेरे बेटे, ये सिर्फ हल्का सा एक पेन है, लेकिन मेरी होल लाइफ जो थी वो शायद इसी के लिए थी। मेरी लाइफ सिर्फ इसीलिए थी कि मैं तुम्हें परवरिश कर सकूं, मैं तुम्हें बड़ा कर सकूं पाल पोस के, ताकि तुम ज़्यूस का सागा स्टार्ट कर सको। दरअसल तुम ज़्यूस के बेटे और तुम्हारे मकसद हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। तो हेराक्लिस रोते हुए बोलता कि नहीं फादर, आप ऐसा नहीं कहिए मुझसे, आप ही मेरे असली फादर हैं, आप ही मेरे बाप हैं और ये आपकी नोबिलिटी है, ये आपका करेज है जिसके ज़रिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। लेकिन अचानक हम देखते हैं किसी भी उसका फादर दम तोड़ देता है और हेराक्लिस उसको गले से लगाकर रोना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि मैं वो हीरो बन के दिखाऊंगा जो आप हमेशा से मुझे बनाना चाहते थे फादर, चाहे इसके लिए मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही क्यों न हो जाए या फिर अगली ज़िंदगी भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं एक हीरो ही बन के रहूँगा। और दरअसल एक यही सबसे बड़ी वजह है कि जिस वजह से हेराक्लिस यानी कि हरकुलिस जो है वो एक हीरो है। तो मैं बताता चलूँ कि हरकुलिस का नाम जो था दरअसल पहले हेराक्लिस था, जो कि सीधा सीधा पड़ा था गॉडेस हेरा से, क्योंकि जब हेरा ने इसको दूध पिलाया था तो वो कहलाया था हेरा की ग्लोरी ऑफ हेरा यानी हेराक्लिस। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों के पास ये नाम पहुंचता गया, रूमर्स बढ़ते गए, तो वो हेराक्लिस से हरकुलिस हो गया। और हम देखते हैं कि जंग की कुछ देर बाद जब हेराक्लिस वहाँ पे बैठा होता है इस जंग को जीतने के बाद, तो सब लोग उसके कदमों में आके गिर जाते हैं और वहाँ का बादशाह भी आता है और बोलता है कि थीबियंस को आज तुमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लीड करा हेराक्लिस, और तुम्हारी ब्रेवरी उसका कोई जवाब ही नहीं है। और वहाँ पे जो लोग पहले इसके खिलाफ हुआ करते थे अब वो बोलते कि हम तो शुरू से जानते थे हेराक्लिस कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन ये लोग हमारी सुनते कहाँ थे, और तुमने जो इनको इंस्पायर करा है वो बहुत ही बढ़िया था, तुमने इनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मदद करी और हमने जो है तुम्हारे कहने के मुताबिक टेम्पल से उन वेपन्स को भी ले लिया है जिस तरह से तुमने हमें सजेस्ट करा था, और इन सब के जरिए ही तुम्हारी प्लानिंग के जरिए आज हम ये जंग जीत गए हैं। और वहाँ पे हेराक्लिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इसने कौन सी प्लानिंग करी, क्योंकि आपको पता है कि हरकुलिस जो है वो कभी भी किसी प्लान के ऊपर काम नहीं करता है। लेकिन वो बोलता है कि हाँ 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 बिल्कुल, ये मेरा ही प्लान था, चलो तुम लोग कम से कम मेरी बात तो समझ गए। तुम्हारे पे बादशाह आता और ऐलान करता है कि तुमने जो आज हमारे लिए सर्विस अंजाम दी है इसके बदले में मैं अपनी बड़ी बेटी मैगेरा का हाथ तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ और तुम्हें इस सिटी का चैंपियन करार देता हूँ, और अब से तुम हमारी सिटी के ट्रू प्रिंस कहलाओगे। और इस तरह हम देखते हैं कि बादशाह वहाँ पे अपनी बेटी की यानी मैगेरा जो होता है उसका हाथ हरकुलिस के हाथों में दे देता है और उसको वहाँ का राजा यानी प्रिंस बना देता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि दूर खड़े हुए गॉडेस हेरा और अथीना ये चीज़ देख रहे होते हैं और हेरा बोलती कि देखा कि तुम्हारे बाप ने क्या एक मिस्चीफ चीज़ को पैदा करा था और वो हमारे लिए क्या अंजाम लाने वाली है। तुमने देखा कि किस तरह से अभी इन मोर्टल्स ने उसके कहने पे हमारे गॉड्स के टेम्पल्स को लूट लिया है, वो हम गॉड्स को नीचे दिखाना चाहता है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। तो वहीं पे अथीना बोलती कि ये एक न्यू एज है, ये एक नया दौर है स्टेप मदर, और ह्यूमन काइंड अब वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, अब वो पहले की तरह माइंडलेस नहीं रही है, उनको पता है कि जो उनके गॉड्स हैं वो किस तरह के हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि हेराक्लिस वो हीरो ज़रूर बन के दिखाएगा जिसकी इस वर्ल्ड को ज़रूरत है, वो सारे इन मॉन्स्टर से अपना पीछा छुड़वा के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहीं पे जो है हेरा को गुस्सा बोलती है क्या तुम एकदम पागल हो चुकी हो या तुम्हारा दिमाग चल नहीं रहा है, क्या तुम भूल गई हो अगर ये ह्यूमन से हमें पूछना छोड़ दिया तो हम गॉड्स इनके बगैर कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरा खास तौर पे चहीता बेटा और ताकतवर बेटा एरीज, मैं उसको ज्यादा पसंद करती हूँ और समझती हूँ कि वही एक ट्रू चैंपियन है जो कि ओलंपस की गद्दी को संभाल सके और उसको बैठने के काबिल है। और मेरे बेटे की जगह कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं ले सकता है जो कि ना आधा गॉड है ना आधा इंसान है। मैं ऐसे जानवर को कभी भी एक चैंपियन नहीं बनने दे सकती हूँ, समझी तुम मेरी बात। और ये बात याद रखना कि मेरा बेटा एरीज एक दिन इस प्रिटेंडर को जरूर जान से मार डालेगा। और ये बात भी याद रखना कि इन सब के अंदर मैं तुम्हारा रोल भी नहीं भूलने वाली हूँ अथीना, कि तुमने किस तरह से उस इंसान के साथ दिया ना कि मेरा साथ दिया है, और इस बात का कहर भी तुम्हारे ऊपर जल्द बरसेगा। तो वहीं पर अथीना बोलती है हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मदर, लेकिन अगर एक दिन हेराक्लिस चले गया तो उसकी जगह लेने के लिए कोई और जरूर खड़ा होगा जो कि नया चैंपियन कहलाएगा। और इस तरह से हम प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि गॉडेस अथीना की नज़र अब किसी और पे नहीं बल्कि अमेडियस चो के ऊपर होती है। और आप सब ये बात जानते हैं जब से ये कॉमिक बुक शुरू हुआ है कि अथीना ने जो है काफ़ी टाइम से अमेडियस के ऊपर नज़र रखी हुई है और इसीलिए अमेडियस चो और हरकुलिस साथ साथ घूम रहे हैं। दी एंड।
सो गाइस बेसिकली यहाँ पे हमें जो है इस कॉमिक बुक सीरीज के अंदर हरक्यूलिस का साफ साफ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओरिजिन सुनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसका ओरिजिन पता तो था, लेकिन इतने ज़्यादा गहराई में या फिर इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो वो आपके लिए नई थी बिल्कुल। लेकिन अगर माना जाए सही मायनों में तो ये हेराक्लिस का हमें अच्छा एक ओरिजिन दिखाया गया है, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गया होगा कि हेराक्लिस की पावर का क्या राज है। तो असल राज हेराक्लिस की पावर का ये है कि उसने हेरा का दूध पिया था, जो कि एक गॉडेस थी, और ये ज़्यूस का बेटा है। और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसके अंदर गॉड लेवल की एक स्ट्रेंथ है, और ये एक तरह से इमोर्टल हो चुका है क्योंकि पिछले 3000 साल से ये जिंदा है। हरक्यूलिस को मारने की कोशिश गॉड्स ने, मोर्टल्स ने और एलियंस ने सब ने करके देख ली, लेकिन हरक्यूलिस अभी भी यहीं पे खड़ा है। और उसके पीछे हाथ जो है गॉडेस अथीना का है। गॉडेस अथीना हेराक्लिस को उसके बचपन से चाहती है, और वो समझती है कि वो एक ट्रू चैंपियन, एक ट्रू हीरो है जिसकी ज़रूरत इस दुनिया को बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह हमने देखा कि इस स्टोरी के एंड में गॉडेस अथीना जो है वो जो है अपना नया चैंपियन ढूंढने की खोज में भी लगी हुई है, जो कि दरअसल उसकी नज़र अमेडियस चो के ऊपर है। तो इसी तरह से अब हमारी जो अमेडियस चो और हरक्यूलिस की कहानी है वो डार्क रेन के अंदर कंटिन्यू होगी, और हम देखेंगे कि किस तरह से हेरा ने जो है अब ओलंपस ग्रुप के ऊपर कब्जा संभाल लिया था, जो हम पहले देख चुके हैं। तो अब वो हरक्यूलिस से कैसे बदला लेना आएगी और उसको किस तरह मारना चाहेगी, और इस सब में वो अथीना के भी काफ़ी खिलाफ होगी। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब हम अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा ऑसम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि डार्क रेन का एक हमारे पास मेगा आर्क आ रहा है। और इसके अंदर तकरीबन 100-150 से भी ज़्यादा कॉमिक्स हैं, जो कि मुझे डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे मिस ना कर पाएँ। और एक तरह से ये पूरी कंटिन्यूटी के अंदर चलेगा, तो इसलिए आपने कोई एक भी कॉमिक बीच में से छोड़ा तो आपको नेक्स्ट स्टोरी समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।